हेलो एवरीवन। तो यहाँ पर इस वीडियो में हमारे पास एक क्वेश्चन है, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन पढ़ के और उसे जल्दी से जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। सो प्लांट्स ऑफर रिवॉर्ड्स टू एनिमल्स इन द फॉर्म ऑफ पोलेन एंड नेक्टर एंड एनिमल्स फैसिलिटेट द pollination process. This is an example of what? Number 1 commensalism, number 2 mutualism, number 3 amensalism and number 4 competition. तो देखिए यहाँ पर एक सिचुएशन दिया हुआ है कि प्लांट्स और एनिमल्स के बीच बताया गया है। प्लांट्स एनिमल को ऑफर करता है पोलन ग्रेन्स एंड नेक्टर एंड उसके बदले में एनिमल्स प्लांट का जो पॉलिनेशन प्रोसेस है उसमें हेल्प करता है। तो ये वाला जो प्लांट एंड एनिमल्स का रिलेशन है ये किस तरह का रिलेशन होगा इन चार में से? तो इसे आंसर करने के लिए पहले हमें इन चारों रिलेशन को ठीक से जानना पड़ेगा कि व्हाट इज म्यूचुअलिज्म, कंपटीशन क्या होता है, हाँ ये सब पहले जानना पड़ेगा। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि ये चार रिलेशन क्या क्या होता है। तो शुरू करते हैं नंबर 1 से। नंबर 1 था हमारा कॉमेंसलिज्म। सो कॉमेंसलिज्म। नंबर 2 है हमारा म्यूचुअलिज्म। नंबर 3 में क्या है देखिए, नंबर 3 में है एमेंसलिज्म और नंबर 4 में है भाई कंपटीशन। तो ये जो रिलेशन है ये सारा रिलेशन में दोनों एजेंट रहेंगे। मान लेते हैं एजेंट ए एंड एजेंट बी। सो एजेंट ए एंड एजेंट बी के बीच में जो रिलेशन है यहाँ पर है हमारा रिलेशन, वो रिलेशन ये चार है, एजेंट ए एंड एजेंट बी। अभी ये जो चार रिलेशन है आइदर एजेंट ए को हेल्प हो रहा है और एजेंट ए को लॉस हो रहा है, एजेंट बी को हेल्प हो रहा है और एजेंट बी को लॉस हो रहा है। तो हमें देखना है कौन सा रिलेशन में कौन सा रिएजेंट का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। देखिए कॉमेंसलिज्म ऐसा एक रिलेशन है जहां पर एक एजेंट को होता है प्रॉफिट और दूसरा एजेंट का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मतलब दूसरा रिएजेंट मतलब दूसरा जो एजेंट है उसका प्रॉफिट भी नहीं होता, लॉस भी नहीं होता, लेकिन एक रिएजेंट को प्रॉफिट होता है। म्यूचुअलिज्म रिलेशन में दोनों एजेंट का ही प्रॉफिट होता है। एमेंसलिज्म में कॉमेंसलिज्म का ठीक उल्टा होता है, मतलब एक एजेंट का लॉस हो जाता है लेकिन दूसरा एजेंट का कुछ भी नहीं होता, कोई प्रॉफिट लॉस नहीं होता। और कंपटीशन में क्या होता है पता है? कंपटीशन में दोनों का ही लॉस हो जाता है। सो माइनस माइनस। तो ये है हमारा चार रिलेशन। कॉमेंसलिज्म में एक का प्रॉफिट, म्यूचुअलिज्म में दो का ही प्रॉफिट, एमेंसलिज्म में एक का लॉस और कंपटीशन में दो का ही लॉस हो रहा है। अब हम एक एक करके एग्जाम्पल देख लेंगे ताकि हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। तो पहले कॉमेंसलिज्म से शुरू करते हैं। कॉमेंसलिज्म में देखिए एग्जाम्पल क्या है इसका। मान लीजिए इसका एग्जाम्पल है, ये देखिए साकार फिश के साथ शार्क का रिलेशन कितना इंटरेस्टिंग है। देखिए हमें पता है कि शार्क पानी में तैरता रहता है और जो साकार फिश है वो शार्क के बॉडी के ऊपर साख करके शार्क के बॉडी के ऊपर चिपक रहता है। तो साकार फिश को कहीं जाने के लिए तैरना नहीं पड़ता, शार्क तैर के जाता है, साकार फिश शार्क के बॉडी के साथ चिपक के रह जाता है। तो बताइए यहाँ पर प्रॉफिट किसका हो रहा है? साकार फिश का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन शार्क का प्रॉफिट और लॉस कुछ हो रहा है? नहीं भाई, शार्क का तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो शार्क का प्रॉफिट भी नहीं हो रहा है, लॉस भी नहीं हो रहा है। तो शार्क इज 0 एंड साकार फिश इज प्लस। सो ये है हमारा कॉमेंसलिज्म का एग्जाम्पल। अब चलते हैं म्यूचुअलिज्म के एग्जाम्पल में। देखिए क्रोकोडाइल के साथ बर्ड का जो रिलेशन है वो है म्यूचुअलिज्म।
देखिए बार्ड क्या करता है, क्रोकोडाइल का बॉडी पे ऊपर बैठता है और क्रोकोडाइल का बॉडी में जो भी इंसेक्ट हो, जो भी ऑर्गेनिजम्स होता है क्रोकोडाइल का बॉडी के स्किन के ऊपर, वो सब खा लेता है। तो बार्ड को मिलता है न्यूट्रिशन। सो बार्ड इज प्रॉफिट होता है बार्ड का। और क्रोकोडाइल का क्या होता है, स्किन के ऊपर से इंसेक्ट चला जाता है तो क्रोकोडाइल का स्किन एकदम क्लियर हो जाता है बार्ड के लिए। तो क्रोकोडाइल का भी प्रॉफिट है इसमें, तो दोनों का ही प्लस। सो इट इज म्यूचुअलिज्म। अब एमेंसलिज्म, जहाँ पर एक का लॉस होता है और दूसरे का कुछ भी नहीं होता। तो इसका एग्जाम्पल होगा कैट एंड रैट। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए ये कैसे एमेंसलिज्म होता है। जब भी कोई पावरफुल और लार्ज एनिमल का ग्रोथ होता है, जैसे कि कैट, जहाँ पर कैट रहता है वहाँ पर रैट वहाँ पर ग्रो नहीं कर पाएगा। जहाँ पर कैट रहेगा लार्ज ऑर्गेनिज्म, वहाँ पर स्मॉल ऑर्गेनिज्म लाइक रैट ग्रो नहीं कर पाएगा। तो क्या होगा, रैट का तो लॉस हो ही रहा है ना, क्योंकि ये ग्रो नहीं कर पा रहा है, तो रैट आ गया माइनस। तो जहाँ पर भी ऐसा सिचुएशन होगा कि एक पावरफुल एनिमल के लिए दूसरा स्पीसीज, दूसरा लोअर स्पीसीज का ग्रोथ का डिस्टर्ब हो रहा है, वहाँ पर हम एमेंसलिज्म देखेंगे, जैसे कि कैट एंड रैट। अब कंपटीशन देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या, इसका एग्जाम्पल मान लीजिए बर्ड्स के साथ स्क्विरल, बर्ड्स के साथ स्क्विरल का जो रिलेशन है। कैसे, देखिए इन दोनों का एक ही मकसद है, वो है फूड। इन दोनों का फूड सेम है, दोनों ही नट्स खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, तो दोनों ही फूड के लिए कंपटीशन करेगा और इतना कंपटीशन करेगा कि फूड ही ख़त्म हो जाएगा। तो दोनों का ही लॉस होगा, है ना। तो बर्ड्स भी माइनस, स्क्विरल भी माइनस। तो ये ऐसा होता है एग्जाम्पल्स इन रिलेशन का। तो अब इसे दिमाग में रखते हुए थोड़ा सोचिए क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन में हमें जो सिचुएशन दिया है वहाँ पर प्लांट्स एंड एनिमल्स है। प्लांट्स एनिमल को पोलन एंड नेक्टर दे रहा है और एनिमल हेल्प कर रहा है पॉलिनेशन में। तो प्लांट्स का प्रॉफिट हो रहा है ना, प्लांट्स के लिए पॉलिनेशन प्रॉफिट ही तो है, और एनिमल्स का भी प्रॉफिट हो रहा है। एनिमल्स को मिल रहा है पोलन एंड नेक्टर, दैट मीन्स एनिमल को न्यूट्रिशन मिल रहा है। सो प्लांट्स को भी प्लस प्रॉफिट, एनिमल्स को भी प्लस प्रॉफिट, तो दोनों ही प्लस। मतलब इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा भाई इट इज एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिज्म। तो कौन सा ऑप्शन होगा, देखिए ऑप्शन टू विल बी आवर करेक्ट आंसर। तो आया समझ में ये सब रिलेशन, देखिए कितना इजी था। सो होप यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन वेरी वेल। थैंक यू ऑल।